इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव नया रंग ले रहा है और मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। हर पैनल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देख के विरोधियों में खलबली मच जाएगी। दरअसल सिराज कुरैशी पैनल ने जामिया मिलिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस में एक बड़ी मीटिंग की। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मेंबर्स शामिल हुए। शुरू के कुछ साल के अब हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। सबसे पहले सलमान खुर्शीद ने ओखला विहार में बड़ी मीटिंग की थी और उसके बाद अबरार पैनल ने भी अपनी ताकत दिखाई थी। इस दौरान अफजल अमानुल्लाह मुंबई में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदस्यों का समर्थन हासिल करने के लिए पहुंचे, जबकि सलमान खुर्शीद लखनऊ के दौरे पर रहे। तो अब सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल ने जामिया मिलिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस में बड़ी मीटिंग की, जिसके बाद विरोधियों में खलबली मच गई है। मीटिंग में जमकर विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया। तो दूसरी ओर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये रहा कि सलमान खुर्शीद के साथ दिखाई देने वाले कई लोग कुरैशी पैनल ज्वाइन करते दिखाई दिए। आखिर कुरैशी पैनल के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं और वो अपने आप को कहां तक आंक रहे हैं, सबसे पहले आपको वही सुनाते हैं। देखिए, ये जो गैदरिंग है और इतनी बड़ी तादाद में आईआईसीसी के मेंबर्स का आना, ये साफ जमानत है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल का कोई मुकाबला नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसजीबीएम से पहले बड़ा ह्यू एंड क्राई था, सारा अपोजिशन एक हो गया था। रिजल्ट क्या आया? 54% वोट मिला सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को और यूनाइटेड अपोजिशन को मिला 46%। वही इंशाल्लाह इस बार हाल होने वाला है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल क्लीन स्वीप कर रहा है, कोई बराबर में के मुकाबले में भी नहीं है। कनेक्टिविटी सिराज साहब का और हम सब लोगों का इमरान से है, वो कनेक्टिविटी इन लोगों के अंदर है ही नहीं, बावजूद के नाम बड़ा है। इसमें कोई सच बात है कि सलमान साहब का, अफजल अमानुल्लाह साहब का, अबरार साहब का बड़ा नाम है, लेकिन बावजूद इसके जो कनेक्टिविटी है सिराज साहब का या उनकी टीम का, मेरा भी आम मेंबर से 2056 मेंबरों में जो कनेक्टिविटी हम लोगों के हैं वो शायद किसी किसी के हों। लिहाजा और जो कारनामा है इस्लामिक सेंटर का, इसके मेंबर सेंसिबल लोग हैं, हिंदुस्तान के दानिश्वर लोग हैं, ये कोई कॉमन आदमी नहीं है। लिहाजा दानिश्वरों के दरमियान ये बात तय है कि इदारा को किस तरह चलाया गया है, कैसे चलाया गया है। इसलिए बावजूद के बड़े नाम होने के मुझे लगता है कि मेंबरान उनको उनमें से किसी को चूज करेंगे और यही पैनल जीतेगा। एक्चुअली पहले तो हम लोग मेंबर्स के लिए काम करेंगे और उसके बाद जो है कम्युनिटी के लिए खड़े रहेंगे और फिर पूरे कंट्री के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। तो देखिए, एक्चुअली जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एजुकेशन इज अ वेपन विच कैन चेंज एनीथिंग, द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। जब एजुकेशन आएगा, लोग लड़ेंगे नहीं, नॉलेज होगा, पीस रहेगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग रह के, जैसे छोटी छोटी जगहों से हम शुरू करके ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे बच्चों के इदारे नहीं है, वहाँ पे हमारे मेंबरान, सारे मेंबरान जो है हमारे, दे देमसेल्व्स आर इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स। और वो काफ़ी सारे, कई लोगों के मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम कैसे एम्पावर करेंगे, जैसे कि जिनके स्कूल्स हैं हमको एनकरेज करेंगे से वहाँ से 1 से 2, 2 से 4 स्कूल बनाए। जिनके मेडिकल कॉलेजेस हैं हम उनको एनकरेज करेंगे कि उनके सीट्स अगर 100 है तो उनके 150, 200 हो जाए। और जिनके जो मेडिकल कॉलेजेस 1 है, हम कोशिश करेंगे कि वो 2 हो जाए। इस तरह से एक एक मिलके 11 करके, इस तरह से हम लोग एक तरह की चेन बनाएंगे। हम चाहेंगे कि आगे जब जो कौम को लोग बदनाम करते हैं, जब हम लोग इतने पढ़े लिखे होंगे, हमारे पास टाइम नहीं होगा फजूल की बातों में और उनके झांसे में आने का। तो इस तरह से हम लोग ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज हम लोग, मैं ये मेरा विजन जो है 5 साल का नहीं है, 25 साल का है कि जो आज जो बच्चा पैदा हो वो कल के दिन वो ना भूखा रहे, उसके सर पे छत रहे और जो उसको अच्छी एजुकेशन मिले। वादे की बात नहीं है, हर कोई जानता है, उस टेबल पे बैठा हुआ हर शख्स जानता है, उस रूम में बैठा हुआ हर शख्स जानता है कि मैं उस पैनल का हिस्सा था। लेकिन ठीक है, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी या समझ में आ रहा होगा कि दूसरे पैनल के लोग को तोड़ के लाने में ही उनकी मजबूती है।
तो वो उनकी समझ है, मैं वो बहुत बड़े नेता है, मैं उन पे क्या बोल सकता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि सच जरूर बोलूंगा, और सच यही है कि वादा खिलाफी हुई है। अब आप हमें बताइए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मुकाबला कितना कड़ा है? कौन जीतेगा इस मुकाबले में? क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।